बयान दिया था। अररिया और किशनगंज की जो आबादी है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी है। एक पाकिस्तान का कबालियाई इलाका है और दूसरा इथोपिया का एक इलाका है जहाँ पे आबादी किशनगंज और अररिया से के बराबर है, वो भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत काफ़ी गरमाई हुई दिख रही है और बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जब सीमांचल दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि अररिया में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा किया जाता है। इसी को लेकर बिहार की सियासत फिर से काफ़ी गरमाई हुई है। क्या कुछ कर रहे हैं इसको लेकर संजय जायसवाल, ठीक देखिए आप। मैंने बयान दिया था। अररिया और किशनगंज की जो आबादी है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी है। एक पाकिस्तान का कबालियाई इलाका है और दूसरा इथोपिया का एक इलाका है जहाँ पे आबादी किशनगंज और अररिया से के बराबर है, वो भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। इसके दो कारण हैं। एक कहीं ना कहीं ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि भी कारण है और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन भी कारण हो सकता है, जो इतने आसानी से हमारे जनसंख्या में समाहित हो जा रहे हैं, जिससे बिहार के डेटा से भी अलग इनका डेटा दिखता है। अगर आप किशनगंज की बात करें, आज भी 4.2 पर रुका हुआ है। हिंदुस्तान में किसी भी ज़िले की आबादी अगर आप लीजिएगा तो 2-3 जिलों को छोड़ दे तो आज किसी की आबादी 3 पर भी नहीं बढ़ रही है। तो अगर किशनगंज की आबादी 4.2 से बढ़ रही है, हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं है कि किसी एक खास इलाके में ही कुछ खास लोग रहते हैं और बाकी जगह नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब है, एक वहाँ पे जनसंख्या के बारे में थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है और दूसरा कहीं ना कहीं बांग्लादेशी भी घुस करके जनसंख्या का भाग बन जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुकाबले भी इन दोनों जिलों के जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल बढ़ रही है। लेकिन तो सर, जो आप आरोप लगा रहे थे इसमें समाधान कैसे निकलेगा? आपकी भी तो आप भी सरकार में थे कुछ दिन पहले थे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह चीज़ें ठीक करने की, और मैं सरकार में था तो कब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, ये आप बताइए। हमारा कौन सा मंत्री है सरकार में रहते हुए जिसने इस बात की चर्चा नहीं की हो? उस इलाके के नीरज सिंह बबलू मंत्री हैं। कौन ऐसा ओकेजन है जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात नहीं की हो? सर, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी का जो यहाँ पे रैली है, 2 रैली पुणे और किशनगंज का, उसके पहले जानबूझ के माहौल को खराब करने की तैयारी की जा रही है। मुझसे पत्रकारों ने सवाल पूछा जनसंख्या पर, तो क्या अगर पत्रकार मुझसे जनसंख्या पर सवाल पूछेंगे तो मैं मुंह बंद कर लूँगा? सवाल स्पेसिफिक था कि यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ रहा है उस पर आपका क्या कहना है? तो जाहिर बात है कि जब पत्रकार मुझसे जनसंख्या की स्थिति के बारे में पूछेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा। आप ही पूछ रहे हैं तो आपका मैं जवाब दे रहा हूँ। इसका अमित शाह जी से कोई लेना देना। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात बार बार आप लोग करते हैं, तो क्या आप अपने मांग पे कायम है और कैसे, क्या आने वाले समय में ये दिखेगा क्या? एक तो मैं बात करना चाहूँगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है यह कभी भी बहुत सफल नहीं होगा और इसकी आवश्यकता भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 राज्यों को छोड़ करके सभी राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त कर चुके हैं। हमारे बगल में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या स्थिरीकरण हो चुका है। हम बात नहीं करना चाहते हैं जिन जिलों में आबादी बढ़ी हुई है उनके बारे में अलग से योजना नहीं चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो शराब पिए वो तो जेल चला जाए, उसके लिए कानून बनेगा, उसके लिए गांधीवादी तरीके से नहीं समझाया जाएगा। तो इस बात के लिए उनको पूछिए जो हर चीज़ का उपाय कानून मानते हैं। मेरा आज भी मानना है कि इसको प्रोत्साहित करने से, इसकी चर्चा करने से, इसके बारे में परिवारों को समझाने से, इसके बारे में आंगनबाड़ी को सेंसिटिव करने से और बिना किसी कारण के जो रेवड़ियाँ जो कही जाती हैं वह नहीं बांटने से यह चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। जनसंख्या वृद्धि अब पूरे भारत की समस्या नहीं रह गई है। आज हर कदम पर हमसे पूछा जाता है, दक्षिण के 4 राज्य जो हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, भाई हमने जनसंख्या स्थिरीकरण किया तो क्या हमारा यह गुनाह है?
किस कारण से महाराष्ट्र को केवल केंद्रीय मदद 28% मिलती है और किस कारण से बिहार को 74% मिलती है। तो हम बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, इसलिए केंद्र सबसे ज़्यादा अगर मदद किसी को करता है, अगर प्रतिशत में देखें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसी राज्य को केंद्र सरकार मदद कर रही है तो वह बिहार को कर रही है। और मैं खुला चैलेंज जदयू को करता हूं कि वो डाटा निकालें और बताएं कि बिहार इतना मदद किसी और प्रदेश को होता है कि नहीं होता है। सर, आप ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी जो रैली करने आ रहे हैं तो उन्हीं इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पे माहौल खराब होने की आशंका है, जानबूझ के टारगेट किया गया उन्हीं इलाकों को। जगदीशपुर में कुंवर सिंह की जयंती में अमित शाह जी आए थे और पहला उनका कार्यक्रम वहाँ हुआ था, तो इसमें क्या माहौल खराब हुआ था? दिक्कत क्या है कि अगर आपके दिमाग में केवल गलत विचार और गलत सोच हो और आपका दुख जो है वह सब लोग समझते हैं, तो उस दुख के कारण आपने इस पूरा सत्ता परिवर्तन किया है कि एक दुखी, दो दुखी व्यक्ति और एक सुखी व्यक्ति, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक हम केंद्र में एनडीए से अलग नहीं होंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। बिहार में 40 फीट का पोस्टर लगाएंगे कि बिहार देखा है केंद्र देखेगा। दिल्ली जाते जाते, चूँकि वहाँ पे तो 1 दर्जन प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, गलती से भी आप वहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर लगा देंगे कि बिहार देखा तो केंद्र भी देखेगा, तो आप जिनसे आशीर्वाद लेके गए थे उनके कहने से भी कोई विरोधी दल का नेता नहीं मिलता उनके, इसलिए बेचारे बिहार में कुछ बोलते हैं, बिहार में बड़ा सा पोस्टर कुछ लगाते हैं, दिल्ली जाके वो भाषा वो बदलते हैं, हम नहीं बदलते। 25 तारीख को हरियाणा में रैली कर रहे हैं, तमाम लोगों के साथ जो मुलाकात कर रहे हैं, लगता है कुछ फायदा होगा विशेष? कुछ फायदा नहीं। 25 तारीख को दीनदयाल जयंती है, इस उपलक्ष्य में हम सब गरीब कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, तो ईश्वर सभी दलों को सद्बुद्धि दे कि जिस तरह से हमने गरीबों के कल्याण की योजनाएं चलाई हैं और जिस तरह से दीनदयाल जी ने अंत्योदय का सिद्धांत दिया था, उस उपलक्ष्य में रैली कर रहे हैं, तो विरोधी दलों के लिए भी गरीबी हटाना एक नारा नहीं बने, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की तरह हर घर को राशन पहुंचाना, हर घर को गरीब को घर देना, हर गरीब को शौचालय देना, सब जगह अच्छे से 24 घंटे बिजली देना, ये जो दीनदयाल जी के सपनों को हम साकार कर रहे हैं, तो 25 को वो अगर रैली कर रहे हैं तो दीनदयाल जी के सपनों पर वह भी काम करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सर, बिहार सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार उन्हें पर्याप्त मदद नहीं करी, जब से गठबंधन टूटा है तो केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए वो नहीं। माननीय नीतीश जी ने स्वयं कहा कि 12,000 करोड़ रुपए, यह विधानसभा में उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जिस प्रदेश का कुल आमदनी 40,000 करोड़ रुपए हो, वह प्रदेश 12,000 करोड़ रुपए केवल इसलिए छोड़ता है क्योंकि वह केंद्र का योजना के कारण हर पानी टंकी और हर नल में सेंसर लगाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि आपको राशि मिले, पर आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं इसका नहीं हो। बाढ़ की भी मैं बात करूं, 5,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किया, आप बताइए तो सही, 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके कौन सा 50 बीघा जमीन आपने बाढ़ से मुक्त किया? जब ये प्रश्न पूछा जाता है तब आपको बुरा लगता है।